लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स एप्लीकेशन के 5th लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक एटी एंड लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कास हाइपरबोलिक एटी क्या है, इनके फार्मूलाज को कैसे ड्राइव करें एंड देन इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। सो हम दोनों की डेफिनेशन लिख लेते हैं। साइन हाइपरबोलिक एटी इज इक्वल टू ई टू द पावर एटी माइनस ई टू द पावर माइनस एटी डिवाइडेड बाई 2। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। साइन हाइपरबोलिक फंक्शन को इन टर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड कास हाइपरबोलिक फंक्शन की अगर डेफिनेशन लिखें सो कास हाइपरबोलिक एटी इज इक्वल टू ई टू द पावर एटी प्लस ई टू द पावर माइनस एटी है। दोनों में डिफरेंस देख लें। जस्ट हमारे पास साइन हाइपरबोलिक में यहाँ बीच में नेगेटिव है और कास हाइपरबोलिक में यहाँ पे पॉजिटिव है। बाकी रिमेनिंग एक्सप्रेशन एक ही तरह का है। एक बार ये पॉजिटिव टर्म है एक्सपोनेंशियल की और एक बार ये नेगेटिव टर्म है। इसी तरह कास हाइपरबोलिक में भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्म है। इन दोनों की एवरेज ली हुई है। ओके, सो अगर साइन हाइपरबोलिक एटी की हम लेप्लास कैलकुलेट करना चाह रहे हैं सो सिंपली लेफ्ट साइड पे हम लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक एटी लिख लेंगे एंड राइट साइड पे डेफिनेशन अप्लाई कर लेंगे। सो साइन हाइपरबोलिक एटी की डेफिनेशन होगी ई टू द पावर माइनस एस टी एंड देन साइन हाइपरबोलिक एटी एंड साइन हाइपरबोलिक एटी की जस्ट यहाँ पे हमने डेफिनेशन रिप्लेस कर दिया। अब इस इंटीग्रल को एवेलुएट करना है, जो रिजल्ट आएगा वो एक्चुअली साइन हाइपरबोलिक एटी की का लेप्लास होगा। सो यहाँ सिंपली देख लें हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दो टर्म्स हैं। सो मैं ये 1/2 कांस्टेंट को आउटसाइड शिफ्ट कर लूँगा एंड देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बेसिस सेम है सो पावर ऐड करके हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। फर्दर ये इंटीग्रल लिनियरिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सो मैं दोनों टर्म्स पे अलग-अलग इंटीग्रल अप्लाई कर दूंगा ताकि मैं इजीली इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकूं। सो यस, इस स्टेप को अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 1/2 आउटसाइड आ जाएगा एंड देन बेसिस सेम है सो पावर ऐड होके हमारे पास कुछ इस तरह से सिचुएशन बन जाएगी। यहाँ नोट कर लें हमारे पास फर्स्ट टर्म में एस नेगेटिव साइन के साथ है वेयर एज ए पॉजिटिव साइन के साथ है। बट अगर सेकेंड टर्म को देखें तो यहाँ पे एस भी नेगेटिव साइन के साथ है एंड ए भी नेगेटिव साइन के साथ है, जो कि नेगेटिव आउटसाइड हमने कॉमन लिया हो। ओके, अब इस टर्म को इंटीग्रेट कर लेंगे एंड इंटीग्रेशन के लिए ऑब्वियसली सिंपली एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे। सो हम सिंपली लिखेंगे 1/2 एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है सो माइनस एस प्लस ए टी एंड देन डिवीजन में हम इस कांस्टेंट पावर को डिवाइड कर लेते हैं। सो माइनस एस प्लस ए एंड देन लिमिट अप्लाई कर लेंगे सो इन्फिनिट एंड 0। ओके, नेगेटिव साइन 1/2 एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर माइनस एस प्लस ए इंटू टी एंड डिवीजन में यही कांस्टेंट टर्म आ जाएगी सो माइनस एस प्लस ए एंड लिमिट इन्फिनिट एंड 0 आ जाएगा। अब ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव मिलके बन जाएगा और अगर मैं 1/2 कॉमन ले लूँ सो मैं इससे लिख सकता हूँ माइनस एस प्लस ए। ओके, सो ये आउटसाइड आ जाएगा और लिमिट फर्स्ट टर्म पे भी अप्लाई हो जाएगी, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिट e टू द पावर माइनस एस प्लस ए टी। जस्ट मैंने ये वैल्यू रिप्लेस नहीं की बट इन टर्म ऑफ लिमिट इसे रिप्रेजेंट कर लिया। एंड नेगेटिव साइन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। सो अब मैं लोअर लिमिट रिप्लेस कर दूंगा। सो लोअर लिमिट इस केस में 0 है। सो अगर 0 को t की जगह पे रिप्लेस करें सो e पावर 0 आंसर आ जाएगा एंड e पावर 0 इज सिंपली 1। सो अब नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बन जाएंगे सो 1/2 एंड s प्लस a एंड इसी तरह इनसाइड पोजीशन पे हमारे पास लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिट एंड e रेज टू पावर माइनस s प्लस a t एंड जब लोअर लिमिट रिप्लेस करेंगे 0 तो e टू पावर 0 इज 1। सो अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1/2 एंड a माइनस s ये तो सिंपली आउटसाइड आ जाएगा। यहाँ इनर पोजीशन पे देख लें हमारे पास पावर में नेगेटिव साइन भी है एंड पॉजिटिव साइन भी है। सो अगर लेट्स से मैं माइनस एस प्लस ए को नेगेटिव कंसिडर कर लूँ, इन अदर वर्ड अगर मैं s को ग्रेटर देन a कंसिडर कर लूँ सो उस केस में मेरे पास पावर नेगेटिव रहेगी, मुझे कन्वर्जेंट इंटीग्रल चाहिए। अगर लेट्स से अगर हम इसके अदर वे एज्यूम करें माइनस एस प्लस ए को ग्रेटर देन 0 एज्यूम करें तो उस केस में ये टर्म डाइवर्ज कर जाएगी। सो हमें कन्वर्जेंट टर्म के लिए हम सिंपली एज्यूम करेंगे कि जो हमारा s पैरामीटर है वो ग्रेटर देन a है। विद दिस कंडीशन ये जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म होगी ये 0 को अप्रोच कर जाएगी। वेयर एज अगर सेकेंड टर्म में देखें तो हमारे पास s भी नेगेटिव साइन के साथ है एंड a भी नेगेटिव साइन के साथ है। सो s और a दोनों को पॉजिटिव एज्यूम करें तो ये टर्म 0 को अप्रोच कर जाएगी। सो सिंपली हमारे पास फर्स्ट टर्म से बचेगा -1
एंड अगर मैं सेकेंड टर्म को सिंप्लीफाई करूँ सो 1/2 s प्लस ए एंड देन यहाँ से भी हमारे पास -1 आंसर आ गया। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे और हम इनको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सो यस मैं लिख सकता हूँ 1/2 विद नेगेटिव साइन एंड फर्स्ट टर्म में 1/a माइनस एस एंड सेकेंड टर्म में 1/a प्लस एस। यस एलसीएम अगर परफॉर्म कर लें सो -1/2 एंड a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से और सिंपली a प्लस एस एंड प्लस a माइनस एस आ जाएगा। सो एस टर्म के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी एंड टॉप पे हमारे पास 2a बचेगा जो कि 2 के साथ कैंसिल कर लेंगे तो सिंपली हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर आ जाए। एंड अगर लेट्स से मैं नेगेटिव यहाँ से कॉमन लूँ सो फाइनली हम लिख सकते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी दिस थिंग इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो ये हमें लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला मिल जाएगा। सो लेट्स से अगर लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2t कैलकुलेट करना है तो सिंपली हम लिखेंगे 2 इस वक्त a का रोल प्ले कर रहा है सो 2 टॉप पे आ जाएगा एंड s स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह हम कास हाइपरबोलिक की भी डेरिवेशन कर सकते हैं। कास हाइपरबोलिक में हमारे पास बाकी सारा प्रोसेस यही रहेगा, जस्ट यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव साइन आ जाएगा और ये पॉजिटिव साइन आगे कंटिन्यू करेगा। सो कास हाइपरबोलिक में हमारे पास पॉजिटिव साइन है सो लेप्लास ऑफ कास हाइपरबोलिक का एक्सप्रेशन कुछ सिंपली ये मिल जाएगा। एंड देन हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करें सो हम सिंपली लिख सकते हैं 1/2 आउटसाइड शिफ्ट कर लेंगे एंड दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें सो हमारे पास कुछ ये सिचुएशन आ जाएगी। अब जैसे हमने प्रीवियस स्टेप में सिंपल लिमिट अप्लाई किए हैं साइन हाइपरबोलिक के लिए, यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई कर लेंगे सो हमारे पास कुछ सिचुएशन ये बनेगी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कास हाइपरबोलिक ए टी दिस थिंग इज इक्वल टू 1/2 एंड माइनस एस प्लस ए एंड यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर लेंगे सो लिमिट t अप्रोचेज टू इन्फिनिट e टू द पावर माइनस एस प्लस ए टी एंड जब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे सो आंसर 1 आएगा एंड देन प्लस साइन के साथ 1/2 एंड माइनस यहाँ आएगा साइन एक्चुअली सो s प्लस a एंड देन लिमिट t अप्रोचेज टू इन्फिनिट एंड e टू द पावर माइनस एस प्लस ए टी एंड देन माइनस साइन के साथ हमारे पास ऑब्वियसली आंसर 1 आ जाए। अब ये लिमिट 0 हो जाएगी जैसे हमने साइन हाइपरबोलिक में एज्यूम किया है व्हेन s इज ग्रेटर देन a so this limit is 0 and when s is positive and a is positive so उस केस में ये सेकंड लिमिट भी 0 हो जाएगी। ओके सो यहाँ से देख लें हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ नेगेटिव 1/2 कॉमन चला जाएगा और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म में आ जाएगा a माइनस एस एंड नेगेटिव साइन के साथ 1/a प्लस एस। यहाँ पे नोट कर लें एक ये नेगेटिव है जिसे आउटसाइड शिफ्ट किया हुआ है, ये साइन नेगेटिव है जिसे यहाँ आउटसाइड प्लेस किया हुआ है और इस नेगेटिव साइन को हमने यहाँ पे रिटेन किया हुआ है जी। अब एलसीएम ले लेंगे सो नेगेटिव 1/2 ओके एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर टॉप पे a प्लस एस एंड माइनस a प्लस एस। अब इस केस में a वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारे पास 2s आएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा एंड देन अगर नेगेटिव साइन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ डिनोमिनेटर में तो यहाँ पे टॉप पे s आ जाएगा डिनोमिनेटर में s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाएगा। सो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कास हाइपरबोलिक ए टी आंसर हमें मिलेगा s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सो अगर लेट्स से इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ कंपेयर करें सो हम सिंपली इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। हमारे पास साइन हाइपरबोलिक ए टी में हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो कांस्टेंट जो भी a है वो यहाँ पे रिटेन करेगा एंड यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाएगा। वेयर एज करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखें सो एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम है बट यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पॉजिटिव साइन है एंड करस्पॉन्डिंग साइन हाइपरबोलिक फंक्शन में नेगेटिव साइन है। इसी तरह ही कास हाइपरबोलिक फंक्शन का भी फार्मूला सेम है। सो हाइपरबोलिक फंक्शन में यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन है टॉप पे s है वेयर एज ट्रिग्नोमेट्रिक कास फंक्शन में यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव साइन। ओके सो लेट्स से लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3t कैलकुलेट करना है। सो यस डिनोमिनेटर में आ जाएगा s स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एंड टॉप पे सिंपली हम 3 लिख लेंगे।
वेयर एज लेप्लास ऑफ साइन 3t कैलकुलेट करना है। सो टॉप पे आ जाएगा 3 एंड बॉटम में आ जाएगा s स्क्वायर एंड प्लस 3 स्क्वायर। ओके, एंड इसी तरह अगर लेट से लेप्लास ऑफ cos हाइपरबोलिक 4t अगर लेट से हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, सो सिंपली टॉप पे आ जाएगा s एंड जो डिनोमिनेटर है उसमें आएगा s स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। वेयर एज लेप्लास ऑफ cos 4t अगर कैलकुलेट करें तो सिंपली ये आ जाएगा हमारे पास टॉप पे s एंड बॉटम में आ जाएगा हमारे पास s स्क्वायर माइनस की जगह पे पॉजिटिव 4 स्क्वायर। अगर लेट से cos हाइपरबोलिक 2t एंड sin हाइपरबोलिक लेट से 2t आ जाए, सो यस इनका लेप्लास क्या होगा, हम इनकी हाइपरबोलिक फंक्शन की भी आइडेंटिटीज़ हैं, हम उन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके इनका लेप्लास कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के केस में किया था। एंड लेट से इवन एंगल डिफरेंट भी हो, सो अगर cos हाइपरबोलिक 3t एंड sin हाइपरबोलिक 3t अगर लेट से आ जाए या 2t आ जाए, एंगल डिफरेंट रख लेते हैं। सो इस केस में इनकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, इनकी हाइपरबोलिक की प्रोडक्ट आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके डिस्कस करें एंड हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपना आंसर शेयर करें। थैंक यू।